हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अर्धवार्षिक एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। आपकी इस मेहनत में चार चांद लगाने के लिए आज मैं जो लेक्चर लाया हूं वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपके मात्रक होते हैं राशियों के, उनमें कई सारी समस्याएं आती होगी। कई बार विद्युत क्षेत्र का मात्रक पूछता है, आपको चुंबकीय क्षेत्र वाले लिख देते हो। कई बार चुंबकीय क्षेत्र वाले में वैद्युत क्षेत्र का, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक मात्रक जो आपने पढ़ा है वो आता नहीं है और दूसरा मात्रक आ जाता है। तो आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट मात्रक है राशियों के, वो एक साथ सोल्व करवाने वाला हूं। इसके साथ ही एक राशि के दो मात्रक पूछे जाते हैं ना, तो वो दोनों एक साथ सोल्व करवा दूंगा। डायरेक्ट रटाने वाला नहीं हूं, हर एक एक मात्रक कैसे निकला वो भी एक साथ बताने वाला हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो को देखिए। यदि कंप्लीट वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक करना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला मात्रक पूछा आपको निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें पूछा निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता होती है अपसाइलेंट नोड। कहने का मतलब है आपसे अपसाइलेंट नोड का ही तो मात्रक पूछा है। इसे एक और रख लो और बाकी का पक्षांतरण करोगे तो Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर 4 पाई है। इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। अब Q1 है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। फिर से Q2 है, ये भी आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा C स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और R का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो आपका सबसे पहले विद्युतशीलता का एसआई मात्रक आ जाएगा। दूसरा मात्रक है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला क्या जानते हो। विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या होता है विद्युत क्षेत्र। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आपका मात्रक आ जाएगा न्यूटन कूलाम इनवर्स। केवल एक मात्रक नहीं, कई बार तो यही दे रखा होता है और कई बार आपको यह भी मात्रक दे रखा होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों के दोनों मात्रक आपको ध्यान में रखने हैं वैद्युत क्षेत्र के। किसके वैद्युत क्षेत्र के। एक तो न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। तीसरा आता है आपका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है तो हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के लिए सबसे पहले फाई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले से निकालते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले से निकालो। फाई ई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए। ई होता है विद्युत क्षेत्र। अब बताओ विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम यही लिख लेते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां पर आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। यह आ गया विद्युत क्षेत्र का। और ए क्या होता है यहां पर ए होता है क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एक तो आपका विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक ये हो गया। इसका ही कई बार दूसरा मात्रक दे रखा होता है। वो क्या दे रखा है तो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मात्रक दे रखा होता है। तो वो मात्रक कैसे निकलता है, यही फॉर्मूला है फाई ई का ही हम मात्रक निकालेंगे विद्युत फ्लक्स का ही। लेकिन इस बार देखो पहले हमने ये फॉर्मूला लगाकर ये मात्रक निकाल लिया विद्युत क्षेत्र के स्थान पर। दूसरा देखो विद्युत क्षेत्र, इसका मात्रक लिख दो वोल्ट प्रति मीटर, ये लिख दिया मैंने वोल्ट प्रति मीटर। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक लिखने के बाद में क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया वोल्ट मीटर। तो दो मात्रक आए आपके पास, कौन कौन से। एक तो आया वोल्ट मीटर, ये भी ध्यान में रखना है, और एक आपका विद्युत फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये दोनों के दोनों मात्रक आपको
ध्यान में रखने हैं। आगे आता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट होता है, लेकिन इसका एक दूसरा मात्रक क्या होता है, तो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। W होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, तो चाहे आपको जूल प्रति कूलाम लिखना हो या फिर वोल्ट, जो ऑप्शन में दे रखा होता है वही आप लिख देते हो। ऐसा मात्रक होता है वोल्ट और एक अन्य मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। आगे आता है द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। याद करो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने पढ़ाया था। कोई एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2L। ये फॉर्मूला कहां से आया, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं तो कोई एक आवेश का परिमाण लेते हैं और उनके मध्य की दूरी को गुणा कर देते हैं। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और मध्य की दूरी का मात्रक हो गया मीटर। तो मात्रक क्या हो गया इसका, कूलाम इंटू मीटर। बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारिता का एसआई मात्रक होता है फेरड। पहले लिख रहा हूं वो तो एसआई मात्रक, और फिर इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो क्या होता है, तो वो आप फॉर्मूले से निकालो। C बराबर Q अपॉन V। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और विभव का वोल्ट, तो कूलाम V इनवर्स। तो ये दोनों के ये तो हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम इंटू मीटर, और संधारित्र की धारिता का मात्रक हो गया फेरड, और दूसरा मात्रक मैंने आपको बता दिया कूलाम वोल्ट इनवर्स। आई थिंक आपको ये सारे के सारे मात्रक बहुत ही आसान तरीके से, और दो मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे। एक तो एसआई मात्रक क्या होता है और एक इसका अन्य मात्रक क्या होता है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखिए पहला जो 7वें नंबर का है, परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक वही होता है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं, वो क्या होता है वो भी बताओ मेरे को। फॉर्मूला क्या होता है, देखो I बराबर Q अपॉन T। आवेश का मात्रक हो गया कूलाम और समय का मात्रक हो गया सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। कूलाम सेकंड इनवर्स भी आप इसे लिख सकते हो। आगे देखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ओम। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और एक फॉर्मूले से भी मात्रक निकालो, यदि ओम दे रखा हो तो ठीक है, यदि अन्य मात्रक में पूछ ले आपसे तो हम जानते हैं ओम का नियम V बराबर I R। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I। V का मतलब होता है वोल्ट, धारा का मतलब है एम्पियर, तो आ जाएगा वोल्ट एम्पियर इनवर्स या वोल्ट प्रति एम्पियर। ये भी इसका मात्रक होता है। तो ये सारे के सारे मैंने मात्रक बता दिए। प्रतिरोध का, प्रतिरोध के बाद में आता है विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वही होता है जो विभव का होता है, यानी कि विभवांतर का एसआई मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और या फिर फॉर्मूले से दूसरा मात्रक क्या निकालते हो, दूसरा मात्रक निकालते हो V बराबर W बटा Q से याद रखा करो। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी विभवांतर का मात्रक होता है और एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऐसे ही आगे बढ़ो। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखो। प्रतिरोधकता होती है रो, रो का फॉर्मूला क्या होता है, RA अपॉन L। क्योंकि R बराबर पता होगा रो L अपॉन A, तो रो का फॉर्मूला होता है RA अपॉन L। अब देखो प्रतिरोध का मात्रक हमने पढ़ा है ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और दूरी का मीटर, क्या आ जाएगा ओम मीटर। ये हो जाएगा
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। आगे देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है WB। इसका एक और मात्रक निकाल लेते हैं हम फॉर्मूले से। वो क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA। अब B तो होता है चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। तो टेस्ला और मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। आगे क्या है? सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखना सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सौ प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है, आपको याद हो तो मैं यहां पर एक दूसरा मात्रक भी बता देता हूं आपको। फाई बराबर LI से निकाल सकते हो। L इक्वल टू फाई बटा I, यानी कि वेबर प्रति एम्पियर भी क्या होता है? सौ प्रेरकत्व का मात्रक होता है। एसआई मात्रक इसका हेनरी होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। और अन्य मात्रक की बात करें तो वेबर प्रति एम्पियर भी इसका मात्रक होता है। ये जो साइन लगाया ना मैंने धारा के साथ, ये अपॉन का साइन नहीं है, ये एम्पियर अलग है और ये कूलाम प्रति सेकंड अलग है। अब देखो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? चाहे आपको प्रेरकीय प्रतिघात पूछ ले, धारितीय प्रतिघात पूछ ले, तो प्रतिघात का मात्रक होता है प्रतिरोध के बराबर, यानी प्रतिघात का मात्रक भी होता है ओम। सौ प्रेरकत्व वाले में भी आप ध्यान रख लेना, चाहे आपको अन्योन्य प्रेरकत्व पूछ ले, सौ प्रेरकत्व पूछ ले, मात्रक हेनरी होने वाला है। ध्रुव प्राबल्यता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्राबल्यता का एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्राबल्यता का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का होता है जो ध्रुव प्राबल्यता आया है उसको लंबाई से गुणा और करवा दोगे, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ध्यान में रखना चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। अब हमने 17 जो मात्रक के राशियों के वो कंप्लीट कर लिए। अब आगे कुछ और मात्रक पढ़ लेते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वोट। और फॉर्मूले से इसका अन्य मात्रक क्या होता है? तो अन्य मात्रक आपने पढ़ा है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, ये भी शक्ति का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम जानते हैं E बराबर H न्यू। प्लांक नियतांक होता है H, तो E बटा न्यू आवर्ती। आवर्ती को लिख सकते हो आप 1 बटा आवर्तकाल। E क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल। और T सबसे ऊपर जाएगा समय। समय का मात्रक होता है सेकंड, तो जूल सेकंड हो जाएगा प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक। धारा घनत्व J इक्वल टू I अपॉन A, तो I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और A होता है यहां पर क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर की पावर -2। आवर्ती का मात्रक, आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवर्ती होती क्या है? 1 बटा आवर्तकाल। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। आई थिंक आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट मात्रक के राशियों की वो कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखना कि ऐसे ही डेरिवेशन के वीडियोस है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन सभी की महत्वपूर्ण राशियों की विमाएं हैं,
या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में ये लिखिए आपने आज कितनी मात्रक यादें की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना